आज का समाज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया है। इंसान अपने गुस्से, इच्छाओं और चिंताओं को संभाल ही नहीं पा रहा है। विज्ञान और तकनीक ने तरक्की तो की है, लेकिन हमारे अंदर भावनात्मक संतुलन और नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है। सोचिए, एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, एक बड़ा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वह हर समय गुस्से में रहता है, चिंता में रहता है, दूसरों से जलता रहता है। तो क्या वह खुश रहेगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसके पास शांति और संतोष तो है ही नहीं। अब शांति और खुशी कहाँ से और कैसे मिलेगी? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र हर समय दूसरों से जलता रहता था। अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए दूसरों में गलतियां ढूंढता रहता। वह खुद तो दुखी रहता ही और दूसरों को भी निराश और दुखी कर देता था। इसके बदले यदि वह दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखता और उनकी मदद करता तथा अपने सोचने का तरीका बदलता, तो उसे अपने आप शांति और खुशी महसूस होती। तो दोस्तों, जितने भी नकारात्मक गुण अर्थात नेगेटिव क्वालिटीज होते हैं ना, वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड, स्वार्थ। अगर हम इनमें से किसी एक गुण को भी सुधारने की कोशिश करेंगे तो बाकी सभी दुर्गुण जो है ना, खुद ब खुद धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। नकारात्मक विचार हमारे मन की शांति और खुशी को छीन लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और सही आदतों से इन पर नियंत्रित किया जा सकता है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ आसान तरीके जिनकी सहायता से हम नकारात्मक विचारों पर काबू पा सकते हैं। नंबर 1, सकारात्मक सोच की आदत डालना। दोस्तों, हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर होता है, तो क्यों ना हम उनकी बुराइयों को देखने के बदले अच्छाइयों पर ध्यान दें। जब भी नकारात्मक विचार हमारे मन में आने लगे तो हमें अपने आप से ही पूछना होगा, क्या मैं इसे सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव रूप से मैं देख सकता हूँ? मान लीजिए एक विद्यार्थी के परीक्षा में कम अंक आते हैं, तो बहुत सारे नकारात्मक विचार उसके मन में आने लगते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नंबर नहीं आए, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ओह मैं थक गया हूँ। तो इन सारे विचारों के बदले यदि वह यह सोचने लगे कि यह तो एक सीखने का मौका है, मैं अगली बार इससे भी बेहतर करूंगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। नंबर 2, ध्यान और प्राणायाम। दोस्तों, रोज सुबह उठकर 10 से 15 मिनट एकाग्रचित्त होकर ध्यान कीजिए। गहरी सांसें लीजिए, जिससे मन शांत होगा और तनाव नहीं होगा तथा नकारात्मकता भी दूर होने लगेगी। नंबर 3, सबसे जरूरी बात, आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले हमें परमात्मा को धन्यवाद करना है। उन चीज़ों के लिए हमें धन्यवाद देना है जो हमारे पास है। एक डायरी में रोज़ 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिला है, परिवार का प्यार मिला है, अन्न वस्त्र आदि मिले हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। नंबर 4, नकारात्मकता का सामना कीजिए। दोस्तों, हम कितनी भी कोशिश कर लें, परिस्थिति एक जैसी या हमेशा अच्छी नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में नकारात्मक विचार अर्थात नेगेटिव फीलिंग्स मन में आने लगते हैं, तो आपको इन्हें दबाने के बजाय उसे समझने की कोशिश करना है। जैसे मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं है, तब आप खुद से प्रश्न करना शुरू कीजिए
कि क्या उनके प्रति मेरे विचार सही हैं? क्या मैंने संबंध सुधारने की कोशिश की है? क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे हम अपने संबंध को ठीक कर लें? नंबर 5, अच्छी संगत बनाएं। देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी आदत है। आपको ऐसे दोस्तों के साथ रहना है जो आपको हमेशा उत्साहित करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं, ना कि ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हर समय निराशा में रहकर सिर्फ चिंता और समस्या के बारे में ही बात करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मक लोगों से दूर ही रहें। नंबर 6, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। दोस्तों, हमें यदि नकारात्मकता को दूर करना है तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना ही होगा। पौष्टिक भोजन, हल्का फुल्का व्यायाम और अच्छी नींद, इन सब का असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, तो जल्दी से हमें इस आदत को अमल में लाना होगा। नंबर 7, खुद को व्यस्त रखना। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब हमारे पास काम करने को कुछ भी नहीं होता तो नकारात्मक विचार हमें पूरी तरह से घेर लेते हैं। इसलिए आप एक शेड्यूल बनाएं जिसमें सारे दिन को व्यवस्थित रूप से उपयोग में लाएं। कोई उपयोगी काम कीजिए, किताबें पढ़िए या कुछ नया सीखिए, तब आपके दिमाग में नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बनेगी। नंबर 8, माफ करना सीखिए। हाँ दोस्तों, शिकायत करना छोड़ दीजिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कीजिए। अर्थात पुरानी बातों को लेकर आप मन में गुस्सा और द्वेष रखेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। गलती कैसी भी हो, किसी की भी हो, बस माफ कर दीजिए। ऐसा करने से न केवल दूसरों को खुशी मिलेगी बल्कि आपके मन को भी शांति मिलेगी। नंबर 9, प्रेरक सामग्री पढ़े या सुने। आपके मन में सकारात्मकता का भाव लाने के लिए अच्छी अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़िए या कोई वीडियो देखिए या पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आपके सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। नंबर 10, तो दोस्तों एक्शन लेने का समय आ गया है। एक्शन लीजिए। मतलब अगर आप नकारात्मकता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए, उस पर तुरंत काम करना शुरू कीजिए। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने फिटनेस को लेकर बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, तो हर समय आप यह सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं, मैंने इतना किया, कुछ नहीं हुआ, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। तो इस तरह से नकारात्मक विचार जो आपके मन में आते हैं उन्हें झटक कर आप यह सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझे किसी भी तरह से अपने आप को फिट रखना है। मैं एक नियम बनाऊंगा, मैं रोज़ एक्सरसाइज करूंगा और मैं उसका नियमित रूप से अभ्यास करूंगा। तो इस तरह से आप दृढ़ निश्चय कीजिए तो ज़रूर आपका सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें काबू में रखना हमारे ही हाथ में है। छोटी छोटी आदतें और सकारात्मक दृष्टिकोण नकारात्मकता को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। बस हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते जाइए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। दोस्तों, आज का यह विषय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियोस बनाने की प्रेरणा मुझे मिलती रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।